नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज बहुत लंबे अंतराल के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 174 लेकर के हाजिर हूं। और पिछले 21 दिनों में दूसरी बार कहानी लेकर के हाजिर हूं। बल्कि 21 क्या, यूं कहें कि 21 अगस्त के बाद आज 13 सितंबर हो गई है और दूसरी बार ही कहानी के साथ उपस्थित हूं। यकीनन इन दिनों बड़ी उथल पुथल रही और कई सारी तैयारियां भी करनी पड़ी, कई सारी समस्याएं भी रही, निजी जीवन में भी समस्याएं रही, स्वास्थ्य को लेकर भी रही। लेकिन ये सब मैं ये मानता हूं कि एक्सक्यूज के सिवा और ज्यादा कुछ नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था। कहानी का इंतजार अगर एक भी व्यक्ति करता है तो वही हमारी उपलब्धि है, मुझे लगता है। तो आज एक बार फिर कहानी का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। इतने लंबे गैप के बाद तो कहानी तो छोड़िए, कहानी का जो नंबर है यानी जो अंक है, कौन से नंबर का एपिसोड आने वाला है, वही याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मेरे लिए ये सब संकट है तो मैं जानता हूं ये सब संकट आपके लिए भी है। बड़ा अच्छा तालमेल बन गया था हमारा। अगस्त के महीने में 21 दिन लगातार 21 कहानियां आई और उसका परिणाम ये हुआ कि उदयपुर कन्वेंशन प्रारंभ हुआ। लेकिन ये कन्वेंशन प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों, समाप्त भी हो जाते हैं, लेकिन इनकी कहानियां कहां समाप्त होती हैं। अब देखिए, उदयपुर कन्वेंशन की बातें हम कर ही रहे थे कि एक और कन्वेंशन की बात शुरू हो गई। अब खैर उस पर अंत में आऊंगा। फिलहाल बात करते हैं वो घटना, उस घटना की जो कहीं ना कहीं उसका जो मूल है, उसका जो आधार है, वो उदयपुर कन्वेंशन से ही संबंधित है। कहानी है कल्चरल इवनिंग की। ये कल्चरल इवनिंग कैसे प्रारंभ हुई? बड़ी दिलचस्प कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में जो संदेश है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए हमेशा से केवल बातों में ही नहीं बल्कि काम में भी हम जो कहते हैं कि एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और एक एक व्यक्ति का सुझाव महत्वपूर्ण है और एक एक व्यक्ति की समस्या महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे यानी रिकॉर्डिंग क्लब के किसी कदम से किसी एक व्यक्ति को भी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तो वही हमारी सच्ची उपलब्धि है। मैंने आपको कहानी बताई थी सांस्कृतिक संध्या की, उदयपुर कन्वेंशन की, 30 दिसंबर 2017 की। एक जिक्र मैंने किया था कि हमारे गुजरात से मेहमान आए थे, कल्पेश जी और अक्षिका जी। कल्पेश जी से मैंने आग्रह किया था गिटार बजाने के लिए, वो नहीं ला पाए। उन्होंने उसका कारण भी बता दिया था और वो जो कि स्वाभाविक भी था। कीबोर्ड, गिटार नहीं, सॉरी, कीबोर्ड, पहले भी ये गलती की थी मैंने। फिर आखिरकार एक छोटा सा कोई केसियो था, वो उन्होंने बजाया और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बड़े ही भारी मन से, दुखी मन से, एक तरह से कहते हैं ना आहत मन से, जिसमें क्रोध नहीं था लेकिन हाँ दुख पूरा था, कारेलिया परिवार ने मुझसे कहा, खासकर कल्पेश जी ने, अक्षिका जी ने, कि अक्षिका मैम ने शायद मुझे कहा था कि संदीप जी आपने इनको तो कोई मौका ही नहीं दिया प्रस्तुति देने का। अरे मैंने कहा ये तो गलती हो गई। और मुझे ये लगा कि भाई बजाने के लिए सर प्रसिद्ध हैं तो शायद वो यहां पर जो संगत कर रहे हैं, जो बजा रहे हैं, उसी को ही अपनी प्रस्तुति समझ लेंगे। लेकिन ये वास्तव में मेरी गलती थी और मुझे इस गलती की भरपाई तो करनी थी कैसे न कैसे करके। उस समय मैं क्या कहता सब लोगों के सामने, लेकिन अनायास ही मेरे मुंह से ये निकल गया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पता नहीं उनको याद होगा या नहीं होगा, कल्पेश जी और अक्षिका जी को, कि मैंने कहा मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आज अवसर नहीं दे पाया आप सबको, आप दोनों को। या उन्होंने ये भी कहा, देखिए मेरी तो तबीयत खराब थी
और हालांकि मैंने भी अपने बचाव में यही कहा था, मैंने कहा वो दिन में अब जब हम घूमने जा रहे थे तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद प्रस्तुति कुछ होगी नहीं। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मेरे को प्रस्तुति नहीं देनी थी, लेकिन इनको यानी कल्पेश जी को तो प्रस्तुति देनी थी और इन्हें आपको अवसर देना चाहिए था। मैंने कहा हाँ, ये फिर एक गलती हो गई है और जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने यही कहा कि चलिए आज तो यहाँ पर कुछ 300-400 लोग ही सुनते आपकी प्रस्तुति को, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि 1000 लोग आपकी प्रस्तुतियों को सुनेंगे और एक बार नहीं बार बार सुनेंगे। ये जब मैंने कहा तो फिर दिमाग में यही चल रहा था कि भाई अब कह तो दिया, कार्यक्रम भी समाप्त हो गया, उदयपुर कन्वेंशन भी खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर भी चले गए, परिस्थितियां नियमित भी हो गई, गतिविधियां भी सब नियमित हो गई। अब करें क्या पता नहीं, लेकिन मुझे ठीक से तो याद नहीं है, जनवरी के अंत में या फरवरी के महीने में ऐसे ही किसी दिन जो है कोई बात चल रही थी या किसी से बात हुई, ये भी मुझे याद नहीं आता। लेकिन अचानक मैंने ये कहा कि अब संडे डिस्कशन की तर्ज पर हर शनिवार को शाम को 6 से 8 बजे तक हम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया करेंगे रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसकी शुरुआत हमने कल्पेश जी और शिखा जी से ही की थी और यही वो कारण है। और एक बार देखिए दोस्तों कि एक बार मुझे ऐसा अवसर भी मिला था जब मैंने अपने वॉइस मैसेज में इस बात को कहा, लेकिन देखिए किस्मत देखिए कि उस दिन वो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन उसमें मेरी आवाज नहीं आई। और आज अगर उस दिन वो वॉइस मैसेज में बात कह दी होती तो शायद आज यहाँ कहानी में नहीं कह रहा होता। तो ये भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और ये कहानी भी मुझे शनिवार को ही रिकॉर्ड करनी थी, चाहे पिछले शनिवार को या उससे पिछले को या अभी जो गया उस शनिवार को, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये सांस्कृतिक संध्या की कहानी है और अब उसकी बाकी की कहानी तो आप सब जानते हैं। बदस्तूर सांस्कृतिक संध्या जारी है और इसमें हमारे इन दोनों साथियों की प्रस्तुतियां निरंतर आती हैं। यही है दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लब कि सबका ध्यान रखना, सबको सम्मान देना, सबको साथ लेकर के चलना, सबकी भावनाओं का सम्मान करना। तो ऐसे ही मुझे लगता है यही हमारी ताकत भी है, यही हमारी शक्ति भी है, यही हमारी प्रेरणा भी है, यही हमारा उत्साह भी है, यही हमारी ऊर्जा भी है। बाकी बीच बीच में और सांस्कृतिक संध्या से संबंधित बातें होती रहेंगी। बहरहाल दोस्तों, दाहोद कन्वेंशन की घोषणा हो चुकी है। 18, 19, 20 नवंबर 2021, 17 नवंबर से व्यवस्थाएं हैं आप सबके आने जाने, खाने पीने, रहने की, सबकी। तो आपको तो दाहोद आना है, बाकी सब भूल जाना है। 19 तारीख को हम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे घूमने और 20 तारीख को पहली बार ऑफलाइन मैट्रिमोनियल मीट यानी विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब तक ऑनलाइन करते आ रहे हैं। अगस्त 2021 तक 17 कर चुके हैं, सितंबर में 18वां और अक्टूबर में 19वां और नवंबर 20 को 20वां। हाँ, रजिस्ट्रेशंस प्रारंभ हो गए हैं। 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, वो इसलिए ताकि आपकी संख्या पता लग जाए, नाम हमारे पास आ जाए, उसके आधार पर हम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट ले सके। और वो टिकट लेना होता है ऑनलाइन। सभी को दिसंबर माह का कंप्यूटर का प्रशिक्षण निःशुल्क, कन्वेंशन के रजिस्ट्रेशन के साथ 2 डीवीडीज और न जाने बहुत कुछ, पता नहीं क्या क्या। अभी तो इंतजार कीजिए। एकता की आवाज प्रतियोगिता सीजन 2 का फाइनल राउंड, बाकी और भी। तो ये जो कन्वेंशन है 5वां कन्वेंशन है, 4 हो चुके हैं आप सब जानते हैं। और गुजरात में पहली बार रिकॉर्डिंग क्लब जा रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य हमारा और कल के 5वां कन्वेंशन। वैसे ऑनलाइन बेमिसाल 5 साल कार्यक्रम को अगर जोड़े तो 6ठा कन्वेंशन। खैर, सर्वे हट का फॉर्म आपको सब जगह मिल जाएगा। अभी शनिवार का ही हमारा जो कार्यक्रम है वो डिस्कशन ऑन दाहोद कन्वेंशन, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी वो लिखा हुआ है। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब के किसी भी मंच पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। आप किसी से मांग भी सकते हैं, किसी भी एडमिन से कह सकते हैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। कन्वेंशन की जो फीस है इस बार वो 1500 रुपए है, क्योंकि इसमें द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी हमने इंक्लूड किया है। इस वजह से वहां पर आने जाने, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी हम ही करेंगे, यानी रिकॉर्डिंग क्लब ही करेगा। ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल दाहोद गुजरात में ये कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, यूसुफ सर के आतिथ्य में, निर्देशन में, नेतृत्व में। तो आप सब बड़ी संख्या में आइए, यही आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है।
और हम सब आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरी रिकॉर्डिंग क्लब की टीम तैयार है, रेडियो मधुबन की टीम भी वहां पर तैयार है आप सबके लिए। आप उनसे भी रूबरू हो सकते हैं। 1500 रुपए सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी 1500, सहयोगियों के लिए भी 1500 और जो नौकरी करने वाले साथी हैं उनके लिए भी 1500 रुपए है। धन्यवाद। आज यहीं तक अनुमति दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और मैसेज के साथ। नमस्कार।